ये वीडियो डिलीट भी हो सकता है, तो डिलीट हो जाए उससे पहले पूरा देख लीजिए और सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इल्यूमिनाटी, ये नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। किसी मूवी में, किसी टीवी सॉन्ग में, या किसी भी कोई भी ब्रॉडकास्ट पे, या कहीं पर भी आपने ये नाम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बार तो आया ही होगा कि क्या है ये, क्या होता है इसमें। चलिए जानते हैं, पूरी सच्चाई आपके सामने रखूंगा मैं। तो चलिए जानते हैं इल्यूमिनाटी की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ पर हुई थी, कौन सी डेट थी। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप जो कपड़े पहन रहे हो वो भी वो डिसाइड करता है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप जो कंटेंट देख रहे हो वो भी वो डिसाइड करते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपके टीवी चैनल पर जो शो चल रहा है वो भी वो डिसाइड करते हैं, जो मूवी आ रही है वो भी वो डिसाइड करते हैं, तो आपका कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। ये सब एक ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, और जिसको लोग ऐसा बोलते हैं कि इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है वो चलाता है। तो क्या है सच्चाई वो तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, पर क्या होता है इल्यूमिनाटी में चलिए जानते हैं। और कौन से ऐसे राज है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए। इल्यूमिनाती ग्रुप की शुरुआत कहाँ से हुई थी, चलिए जानते हैं। इल्यूमिनाती ग्रुप की शुरुआत करने वाले जो थे वो थे एडम विशॉप। उन्होंने क्या देखा कि जो जहाँ पर वो रह रहे, यानी कि बेरेविया नामक एक सिटी है जर्मनी का, वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो चर्च थे वहाँ के, जहाँ वहाँ पर जो रिलीजन था वो लोगों को आज़ादी नहीं दे रहा था, यानी कि लोगों को खुद की फ्रीडम नहीं थी। वो किसी पर स्पीच नहीं दे सकते थे, ना वो कपड़े अच्छी तरीके से पहन सकते थे, कि ना कि वो अपने जो ख्याल था उसको बाहर रख पाए। तो इसीलिए इस ग्रुप ने क्या किया कि वो 5 लोग मिलकर ऐसा डिसाइड करते कि इसके खिलाफ हम एक प्रोटेस्ट करते हैं, और जो लोग हैं वो हमसे जुड़ेंगे और वो खुद के विचार जो है वो सामने रख पाएंगे। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इस ग्रुप की शुरुआत हुई और उसको नाम दिया गया इल्यूमिनाती। एक ग्रुप में पहले तो सिर्फ 5 लोग जुड़े थे, फिर धीरे धीरे करके 3,000 लोग जुड़ चुके। और इस ग्रुप में जो जुड़ने वाले आदमी थे वो मेनली पैसे वाले पावरफुल इंसान ही थे। और इसमें इतनी हद तक बात बैठ गई कि जो चर्च के जो मेन थे वहाँ के कोडर चार्ल्स को भी बात पता चलने लगी। इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो उनका ग्रुप था वो बहुत जल्दी से फैल गया और आगे जाकर बहुत ही बड़ा रूप लेने लगा। इल्यूमिनाटी ग्रुप का एक ही मकसद है कि पूरे वर्ल्ड पर राज करना। ना कोई सोसाइटी चलाना, ना कोई किसी के जात का देखभाल करना, ना कोई गोरे काले का भेद रखना, कौन सी कास्ट है वो भी नहीं देखने का, कौन सी रिलीजन से है वो भी नहीं देखने का। सिर्फ वर्ल्ड में उनको पूरा नेटवर्क उनके हाथ में चाहिए। तो ये सब चीज़ें इल्यूमिनाटी कर रहे हैं। रिपेक तोपाक करके जो सिंगर थे, उनकी डेथ अचानक हो गई थी। उन्होंने अपना फिफ्थ जो एल्बम रिलीज़ किया उसका नाम उन्होंने किलुमिनाटी रख दिया था। तो वो एल्बम उनका लास्ट था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। कैसे हुई किसी को भी मालूम नहीं था। यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उनको 22 नवंबर 1963 को उन पर एक लेडी ने अचानक हमला कर दिया, और वो एक कैमरे जैसी चीज़ लेकर खड़ी थी और उससे उसने उन पर गोली चला दी और उनकी वहीं पर डेथ हो गई। तो कैसे हुआ था ये, कौन थी वो लेडी, किसी को आज तक नहीं पता। उसके बाद वो लेडी को किसी ने आज तक नहीं देखा। कहाँ पर गई, कहाँ से वहाँ गायब हो गई, या क्या हुआ वो भी उनको नहीं पता। इल्यूमिनाटी ग्रुप का कब्जा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा वो लोग सिंगिंग पर अपना फोकस जमा कर रखते हैं। क्योंकि क्या है, कोई ना कोई आदमी तो, हम हो या चाहे आप हो, कोई भी हो, सिंगिंग के बिना नहीं रह सकता। अगर दिन में आप एक भी बार गाना ना गाए ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे एक लाइन गाए, 2 लाइन गाए, या कौन सी भी लाइन गाए, यानी कि आप सिंगिंग पर फोकस करते ही करते हो। तो इस वजह से जो सिंगिंग है वहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा फोकस है, और मेनली जो सिंगर है वही उनके तरफ होते हैं। तो समझ लीजिए कि वो लोग अगर सिंगिंग से आपके अंदर इतना, अगर हम बोल सकते हैं कि आपको जो भी कंटेंट दिखाया जाता है वो सब वो लोग ही आपको प्रोवाइड करते हैं, तो कैसा लगेगा? मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा आपको लगता होगा कि हम देख रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं जो उनके अंडर ही काम करते हैं, और उनके अंडर से ही कौन सा एल्बम निकलना है वो भी वही डिसाइड करते हैं। तो ऐसे वो पूरा ग्रुप काम करता है। इल्यूमिनाटी ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि क्या है कि कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले एक वायरल हुआ था वीडियो, जिसमें दिखाया गया था कि कुछ लोग थे जो उसके घर के पीछे कुछ रिलीजन का कुछ कर रहे थे, तंत्र मंत्र का कर रहे थे। सबने मुखौटा पहना हुआ था, सब मास्क पहनकर कुछ विधि कर रहे थे, जिस वजह से कुछ लोगों ने उसको वीडियो में कैप्चर करने की ज़रूरत की। तो उनके पीछे वो लोग पिट गए, कैसे उनको डरा रहे थे। और उनके जिस लोगों ने वीडियो कैप्चर किया उनके पीछे 10, 15, 20 किलोमीटर तक वो लोग गए। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, अभी भी एग्जिस्ट तो करते ही है।
मैंने शुरुआत में बताया था कि सबको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा देखिए, क्योंकि क्या है किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। उसका मेन रीज़न मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में आपको पता चल चुका होगा कि कितने पावरफुल वो लोग हैं। किसी को भी एक दिन में हीरो बना सकते हैं, एक दिन में वो ख़त्म कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, यानी कि किसी का भी वीडियो जो है वो पूरी तरीके से चला भी सकते हैं और किसी का वीडियो जो है पूरी तरीके से बर्बाद भी कर सकते हैं। तो जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो उस चीज़ में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या है कई हद तक वो सही भी है और कई हद तक वो गलत भी है। तो इसीलिए ना मैं किसी की फेवर कर रहा हूँ, ना किसी का मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं तो जो अभी दिख रहा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ।